अगर आपको कोई अचानक से आके ये बोल दे कि दुनिया जो है रियल नहीं है और हम सब पार्ट हैं एक कंप्यूटर सिमुलेशन के और सिंपली हम लोग एक वीडियो गेम के पार्ट हैं, तो हमको पता है कि थोड़ा देर के लिए आपको ये सब बात बहुत बेवकूफ़ी वाला लगेगा। पर शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। कंप्यूटर सिमुलेशन एक तरह का प्रोग्राम है जो मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज़ करके रियल वर्ल्ड के चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है और डिज़ाइन करता है। और आप जानते हैं फर्स्ट कंप्यूटर गेम जो कि डिज़ाइन किया गया था उसका नाम था गेम स्पेस वॉर, जो कि डेवलप किया गया था MIT के द्वारा ईयर 1962 में। और तब से लेके आज तक गेम्स की दुनिया में काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है और आज हम लोग गेम्स को ईजिली अपने स्मार्टफोन पे एक्सेस कर सकते हैं। गेम्स जैसे कि फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG वर्चुअल रियलिटी गेम का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी का। तो ये थ्योरी बेसिकली ये बताता है कि अर्थ और अर्थ से रिलेटेड जितने लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स और जितने चीज़ भी अर्थ से जुड़े हुए हैं उसको लेके जितना भी रियलिटी एग्जिस्ट करता है, यानी कि जितना भी वास्तविकता है, जितना भी गैलेक्सीज़ है, जितना भी प्लैनेट्स है, वो सब रियल नहीं है। वो सब पार्ट है एक वीडियो गेम का जिसको कोई हायर लेवल का सभ्यता यानी कि ब्रीड कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए कहते हैं हम लोग शायद कि सब मोह माया है और उसी हायर लेवल के ब्रीड को शायद हम लोग अपने जुबान में भगवान कहते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसा प्रूफ देने का कोशिश करेंगे जो कि इस कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी को सही साबित करता है। पहला प्रूफ, आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? आप सही गेस कर रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई है। पर आपको साउथ अफ्रीका के एक सर्वे से पता चलेगा कि वहाँ पे करोड़ों लोगों का ऐसा मानना है कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु 1991 यानी कि 1991 में हो चुकी थी और उन्होंने उनकी मृत्यु का समारोह भी अपने टीवी के लाइव टेलीकास्ट में देखा है। इनफैक्ट एक बुक में पब्लिश किया हुआ था कि नेल्सन मंडेला मर गए थे 1991 में एक रिवोल्यूशनरी एक्ट को करते हुए। पर अभी करंट लोगों के हिसाब से, यानी कि जो सही डेटा है उसके हिसाब से नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को ही हुई है, ना कि 1991। तो क्या आप सोच सकते हैं कि करोड़ों लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे? करोड़ों लोग को एक जैसा झूठ बोल के कोई फेम तो नहीं मिल जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो सच होगा उस बात में, तभी तो करोड़ों लोग उस बात को कन्वे कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग इस इफेक्ट को एक इफेक्ट का नाम दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं द मंडेला इफेक्ट। अब आप लोग अपने डेली लाइफ में कभी सोचिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मूवमेंट में जी रहे हैं, यानी कि आप किसी पल में जी रहे हैं। यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक जगह गए सब्जी लाने, ठीक है, वहाँ पे एक सब्जी वाला आपसे बात करता है, आपको छुट्टे पैसे देता है। आपको अचानक से ऐसा लगे कि अरे यार ये सब मेरे साथ कभी ना कभी तो हुआ है। ऐसा आपके साथ ही नहीं बहुतों के साथ होता है और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं डेजा वू। और शायद ये एक कंप्यूटर सिमुलेशन की गड़बड़ी का नतीजा है जो हम लोग को ये इफेक्ट बार बार झेलना पड़ता है। और मंडेला इफेक्ट भी इसी को प्रूफ करता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इफेक्ट शो हो रहा है। दूसरा प्रूफ है एलियंस से रिलेटेड। क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि हम लोग एलियंस तक क्यों नहीं पहुंच पाए? अक्सर हम लोग काफ़ी सुनते होंगे कि आसमान में UFO दिखा। UFO मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। UFO दिखा, ये दिखा, वो दिखा, पर कभी हम लोग हम लोग को नहीं पता है कि एलियन एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप खुद सोचिए, एक यूनिवर्स के अंदर कम से कम 100 to 1000 बिलियन गैलेक्सी एग्जिस्ट करता है और एक गैलेक्सी में कितने सारे प्लैनेट्स, कितने सारे स्टार्स ही हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसा प्लैनेट होगा जो हम लोग से ज़्यादा डेवलप होगा, वहाँ पे भी लाइफ होगा, तो वो भी तो हम लोग तक पहुँच सकता था। लेकिन आज तक कोई हम लोग तक पहुँचा है? नहीं पहुँचा है। ना ही हम कभी किसी तक पहुँच पा रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है, दुनिया इतना एडवांस हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, 100 से 1000 बिलियन गैलेक्सी जिसके अंदर न जाने ही कितने प्लैनेट्स होंगे, उसमें से एक भी प्लैनेट पे ऐसा नहीं होगा कि लाइफ नहीं होगा और वहाँ का लोग हम लोग से ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। हो सकता है पॉसिबल, लेकिन आज तक कोई हम लोग से कॉन्टैक्ट बनाने का कोशिश किया है? नहीं किया है। या शायद हम ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग को प्रोग्राम ही ऐसा किया गया है कि हम लोग को लगता है कि ये प्लैनेट, ये जो हमारा अर्थ है, यहाँ से बाहर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और अलग कोई प्लेनेट पे अगर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उन लोगों को इस हिसाब से प्रोग्राम किया गया है कि वो हम लोग तक नहीं पहुँच पाते और उन लोगों को लगता है कि इससे आगे कोई लाइफ नहीं है। थोड़ा सोचने वाला बात है, क्योंकि हजार बिलियन गैलेक्सी जिसके अंदर कितने ही प्लैनेट्स आते होंगे, कहीं ना कहीं तो लाइफ होगा। प्रूफ नंबर 3, घोस्ट्स एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़।
एक एक्सपेरिमेंट किया गया था आज से बहुत टाइम पहले, जो कि मैक डॉगल किए थे। उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो कंक्लूड किए थे कि एक आत्मा का वेट यानी कि सोल का वेट 21 ग्राम होता है। हालांकि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है, क्योंकि साइंस के पास जिस चीज़ का जवाब नहीं होता है, साइंस बेसिकली उसको एक्सेप्शन में डाल देती है, ठीक है। साइंस के पास आज तक गोस्ट एक्टिविटी या फिर पैरानॉर्मल या फिर जो चीज़ सुपर नेचुरल है उसका जवाब नहीं है। तो साइंस के पास जिस चीज़ का जवाब नहीं होता, आप भी जानते हैं, उसको साइंस एक्सेप्शन में डाल देता है। लेकिन शायद कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से गोस्ट से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी है, फिर जितना पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, वो सब एक सिस्टम के ग्लिच की वजह से हो रहा है। शायद आप लोगों को ये बात अजीब लगे, पर हमको ट्रस्ट है कि ये ग्लिच की वजह से हो रहा है, क्योंकि साइंस के पास जवाब है नहीं, ठीक, और कोई प्रूफ है नहीं आज तक किसी के पास। अगर कुछ यूट्यूब के वीडियोस या फिर टिकटॉक के वीडियोस को इग्नोर कर दिया जाए तो कोई खास प्रूफ किसी के पास कोई ठोस प्रूफ है नहीं, और ना ही कहीं इससे रिलेटेड आपको एक कोई आर्टिकल वार्टिकल मिलेगा जो कि वेरीफाई करे कि गोस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है अभी तक गोस्ट और सोल वाला। पर फिर भी हम लोग मैक डॉगल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इतना बिलीव कर सकते हैं कि सोल का वेट 21 ग्राम है। पर फिर भी वो सोल का बात हो गया, आत्मा, भूत प्रेत, इसका जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है, और सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से यह सब एक सिस्टम ग्लिच है। चौथा प्रूफ, 2017 के एक रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने यह पाया था कि डीएनए जो कि बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिस पे इंसान का पूरा बेस टिका हुआ होता है, उसके अंदर उन्होंने पाया था एक कंप्यूटर वायरस, जिसका भी जवाब साइंस के पास नहीं है, तो एक्सेप्शन। अब कंप्यूटर वायरस का पाना एक जेनेटिक मटेरियल में, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में, थोड़ा स्ट्रेंज है। और वायरस भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो हम लोग कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी को यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सच मान सकते हैं। और दूसरा बात, दुनिया में आजकल एआई जो है बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने का तरीका आप सिंपली समझिए कि आप अगर मानिए कि यूट्यूब पे आप एक तरह का वीडियो देखते हैं, यानी कि आप बेसिकली वाइन्स देखते हैं, तो आप एक दो वाइन्स देखेंगे, भले ही आप किसी को सब्सक्राइब किए हों या ना किए हों, आपको वो फिर अलग अलग टाइप का वाइन चैनल ही रिकमेंड करेगा। थोड़ा इजी वे में समझते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने गए और आप बार बार सर्च कर रहे हैं टी शर्ट शर्ट बार बार, तो आप अगला दिन अगर आके अपना फ्लिपकार्ट खोलेंगे या फिर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जैसे कि यूट्यूब, वहाँ पे अगर ऐड वैड चलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको शर्ट और टी शर्ट का ही ऐड दिखाएगा। बेसिकली यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि कंप्यूटर जो है वो सीखने की कोशिश करता है कुछ नया, और हम लोग को नया नया रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। उसके लिए आपको किसी और आदमी का ज़रूरत नहीं है जो प्रोग्राम करेगा, कंप्यूटर खुद को सिखाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है और तेज़ी से। और छठा प्रूफ है कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है वो जोन या फिर वो एरिया जो हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है उससे उतना निश्चित दूरी, जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़े ना तो ज़्यादा ठंडा पड़े, बेसिकली उतना टेम्परेचर हो जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट कर सके, उस एरिया को हम लोग बोलेंगे गोल्डीलॉक जोन। और जितने हमारे प्लेनेट हैं वहाँ पे एक है अर्थ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है और वाटर एग्जिस्ट करता है, तो वो आता है गोल्डीलॉक जोन के अंदर में, और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो आप खुद सोच के देखिए कि जितना प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है वहाँ पे तो कहीं लाइफ है नहीं, लाइफ सिर्फ है अर्थ पे। क्यों? अर्थ के पास आइडल डिस्टेंस है सन से, अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर है, 5 लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करता है, अर्थ के पास सन से यूवी रेस का प्रोटेक्शन है, ओजोन लेयर। तो अर्थ के पास आपको क्या लगता है इतना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन कहाँ से आया? आपको नहीं लगता है सब कुछ प्री प्लान था? हो सकता है कि ये सब प्री प्लान करके ही बना हो, क्योंकि ये सब तो सिमुलेशन का हिस्सा है। एक बार आप सोच के देखिए तो आपको शायद मेरा बात सब सच लगे। और फाइनल कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहेंगे पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। पैरेलल यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स, इसको आप एक तरह से समझिए जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ पे एक राम नाम का लड़का है जो कि डॉक्टर है। तो फिर इसी टाइप का एक अर्थ होगा कहीं ना कहीं किसी मल्टीवर्स में, जहाँ पे राम नाम का लड़का होगा लेकिन वो डॉक्टर नहीं होगा, स्वीपर होगा। और ऐसा केस भी दुनिया में बहुत सारा आ चुका है। तो ये सब शायद इशारा करते हैं कि हम लोग जो है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब ये दुनिया जो है वो बस एक सिमुलेशन का हिस्सा है। और कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी को मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप
कोई ये थ्योरी ज़रा सा भी सही लगा हो तो आप इस थ्योरी का डिटेल नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक एमआईटी के मेंबर है जिनका नाम है रिजवान ब्रिक। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स में कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर बात की है। एक बात बताना चाहेंगे आपको कि आज एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता, और कहीं ना कहीं एलॉन मस्क भी इस थ्योरी को मानते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स। और कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी को मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप को ये थ्योरी ज़रा सा भी सही लगा हो तो आप इस थ्योरी का डिटेल नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक एमआईटी के मेंबर है जिनका नाम है रिजवान ब्रिक। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स में कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर बात की है। एक बात बताना चाहेंगे आपको कि आज एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता, और कहीं ना कहीं एलॉन मस्क भी इस थ्योरी को मानते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स। और कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी को मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप को ये थ्योरी ज़रा सा भी सही लगा हो तो आप इस थ्योरी का डिटेल नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक एमआईटी के मेंबर है जिनका नाम है रिजवान ब्रिक। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स में कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर बात की है। एक बात बताना चाहेंगे आपको कि आज एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता, और कहीं ना कहीं एलॉन मस्क भी इस थ्योरी को मानते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स।